की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ जीवन की कामना हेतु ये व्रत करती हैं। फिर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर कथा सुनती हैं और फिर पति का आशीर्वाद लेकर भोजन ग्रहण करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए, कथा। समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। फिर जब शाम हुई तो साहूकार के बेटे खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, अब शाम हो गई है, आओ खाना खा लो। तब उसकी बहन ने कहा, नहीं भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अभी चांद भी नहीं निकला है। चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही आज मैं भोजन करूंगी। यह सुन 7 भाई मायूस हो गए, क्योंकि वे सभी अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पा रहे थे। फिर सभी भाई गांव के पास वाली पहाड़ी पर गए और वहां उन लोगों ने एक दीपक जलाकर रख दिया और फिर सभी घर आकर बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब अर्घ देकर तुम खाना खा सकती हो। भाइयों की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को बुलाया और उनसे कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, आओ हम सभी अर्घ देकर भोजन कर लें। किंतु वे अपने पतियों की करतूत जानती थीं। उन्होंने कहा, बाई जी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। किंतु जैसे ही पहला कौर खाया, उसे छींक आ गई। फिर उसने मन में सोचा कि शायद दिन भर भूखी थी, इसी कारण शायद छींक आ गई। परंतु छींक शांत होने पर जब उसने फिर खाना शुरू किया तो उसमें बाल निकल आया और फिर थोड़ी देर बाद उसके ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बीमार हो गया है और उसे जल्द से जल्द आने को कहा है। उधर जब उसकी माँ को ये बात पता चली, अपनी बेटी को विदा करने के लिए साड़ी निकालने लगी तो उसमें भी अपशकुन होने लगा। जब भी वो साड़ी निकालने के लिए बक्से में हाथ डालती, उसे या तो काली या फिर सफेद साड़ी ही मिलती। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर साहूकार की बेटी माँ से बोली, माँ, यह सब रहने दो, मेरे पास समय नहीं है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। फिर वह अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। तब उसकी माँ ने कहा, बेटी, रास्ते में जो कोई भी मिले उसे प्रणाम करती जाना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिलता वो उसे प्रणाम करती और आगे बढ़ जाती। और फिर जब वह ससुराल पहुंची तो उसे दरवाजे पर उसकी छोटी ननद मिली। साहूकार की बेटी ने उसके भी पांव छुए। तब उसने अपनी भाभी को आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। उसके बाद जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके पति का शव आंगन में जमीन पर रखा है और उसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही है। फिर वो पति के शव के पास गई और शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जैसे ही लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वो करवा चौथ पूजन। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी 5 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागनी स्त्री अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती है। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित हो गई, होकर गिर पड़ी। तब सब भाई ने यह देख कर रोने लगे और जल से मुंह धोकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्निरूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। संयोग से वह इंद्राणी और आई और उन्हें देखकर वीरावती विलाप करते हुए वीरावती बोली कि व्रत
बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुए अंत। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो उठेंगे। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता श्रद्धा जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद जैसे ही लोग उसके पति को ले जाने लगे तो वो चिल्लाते हुए बोली, मैं अपने पति को नहीं ले जाने दूंगी, और जिद करने लगी। किंतु गांव वाले जब नहीं माने तो साहूकार की बेटी उन लोगों से बोली, मैं भी इनके साथ शमशान चलूंगी, और फिर साथ साथ शमशान चली गई। शमशान घाट पहुंचने पर जब उसके पति के अंतिम संस्कार का समय आया और उसे चिता पर लिटाया जाने लगा तो वो बोली, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। यह सुनकर शमशान घाट में मौजूद लोगों ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। तब गांव वाले आपस में बातें करने लगे कि ये कैसी महिला है जो पहले तो अपने पति को निगल गई और अब उसे मुक्ति भी नहीं मिलने दे रही। इन बातों का भी साहूकार की बेटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो अपने पति के शव को लेकर वहीं बैठी रही। तब गांव वालों ने निर्णय किया कि इसे यहीं छोड़ दिया जाए और इसके रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी जाए। फिर गांव वाले अपने अपने घर वापस लौट आए। उधर साहूकार की बेटी अपने पति के शव को लेकर वहीं रहने लगी और पति को जीवित करने के लिए हर चौथा का व्रत करने लगी। चौथ के दिन वो पूरे दिन व्रत रखती और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ देती और ज्योति जलाती और चौथ माता से प्रार्थना करती कि वह उसके पति का जीवन लौटा दे। इसी तरह कई चौथ आए। उसने हर चौथ के दिन व्रत रखा और फिर चांद को अर्घ दिया और अंत में जब कार्तिक महीने का चौथ यानी करवा चौथ आया तो उसने अपनी ननद से कहा, बाईसा, कल जब तुम यहाँ आओगी तो मेरे लिए 16 श्रृंगार और सुहाग का भी सभी सामान लेती आना। उधर ननद जब घर पहुंची और उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसने पहले तो सोचा कि उसकी बहू पागल हो गई है। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी भाभी ने जो कुछ मंगवाया है उसे कल ले आना। फिर साहूकार की बेटी ने अगले दिन करवा चौथ का व्रत रखा और खुद 16 श्रृंगार और सुहाग के सभी सामान पहनकर सज संवर गई और शाम को चांद निकलने पर अर्घ दिया। चौथ माता की ज्योत करे और चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। यह सुन उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता, मेरा सुहाग वापस करो। यह सुन देवी ने कहा, बहनों की प्यारी, तुझे सुहाग से क्या लेना देना, तुझे सुहाग से ज्यादा भोजन प्यारा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी बोली, माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तब माता ने कहा, बेटी मेरा पाँव छोड़ दो, अब मेरे जाने का समय हो गया है। यह सुन साहूकार की बेटी बोली, नहीं माता, जब तक आप मुझे मेरा सुहाग वापस नहीं करेंगी तब तक मैं आपका पाँव छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसके बाद माता के बार बार कहने पर भी जब उसने उनके पाँव नहीं छोड़े तब चौथ देवी बोली, मुझे दे सकती हो। तो साहूकार की बेटी ने कहा, माता, मैं सुहाग का सामान क्या, मैं तो अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। उसके बाद उसने सुहाग के सारे सामान माता को दे दिए। फिर माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और फिर उन्होंने अपनी अंगुली उसके पति के मुंह में दे दी। थोड़ी देर बाद उसका पति जीवित हो गया। यह देख साहूकार की बेटी खुशी से झूम उठी और उसने माता को साष्टांग प्रणाम किया। फिर चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। उधर देर रात जब उसकी ननद उससे मिलने आई तो उसने देखा कि वहां झोपड़ी की जगह महल बन गया है। यह देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर वह डरती डरती उस महल के अंदर गई जहां उसने देखा कि उसका भाई जीवित हो गया है। फिर साहूकार की बेटी की नजर जब अपनी ननद पर पड़ी तो वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपके भाई जीवित हो गए। देखो देखो बाईसा, आपके भाई जीवित हो गए हैं। फिर दोनों गले मिले और रोने लगे। उधर जब उसकी ननद घर आकर माँ से बोली कि माँ, भाई जिंदा हो गया, तो उसकी माँ बोली, बेटी, लगता है तुम भी अपनी भाभी की तरह पागल हो गई हो। यह सुन बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, भाई सच में जिंदा हो गए हैं और भाभी ने आपको गाजे बाजे के साथ आने को कहा है। और उसके बाद सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे और वहां पहुंचकर जब साहूकार की बेटी की सास ने देखा कि सच में उसका बेटा जिंदा है तो वह अपनी बहू के पैर छूने लगी। यह देख बहू बोली,
माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। सास बोली, बेटी तुम धन्य हो। मैंने तो साल भर पहले ही अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था, किंतु तुम्हारी तपस्या के कारण वो साल भर बाद फिर से जिंदा हो पाया है। तो करवा चौथ की कथा दोस्तों आज यहीं समाप्त होती है, किंतु गेहूं की 13 दाने दाएं हाथ में लेकर ही यह कथा सुने और कथा सुनने के बाद अपने सासू जी के चरण स्पर्श करें और करवा उन्हें दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख लें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डालकर उसे अर्घ दें, फिर भोजन करें। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की जो कथा हम सब सुनने जा रहे हैं वो अत्यंत सुंदर और पौराणिक है। ये कथा सभी सुहागिन स्त्रियों को सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली माता करवा की व्रत कथा है। इस पवित्र कथा को जो भी सुहागिन स्त्री सच्चे मन से श्रवण करती है उसके सुहाग की आयु लंबी होती है और पति पत्नी के बीच का रिश्ता अटूट और मजबूत बनता है। प्रिय माताओं और बहनों, ये कथा स्वयं भगवान शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई थी। वही कथा आज हम आप सभी को सुना रहे हैं। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर कभी मत उठिएगा, अन्यथा पाप का भागी होना पड़ता है। जो भी व्रती स्त्री इस कथा को आरंभ से अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करती है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं और पति पत्नी के बीच कभी कलह या झगड़ा नहीं होता। घर में गरीबी और दरिद्रता का वास नहीं होता, शत्रुओं का नाश होता है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में होता है। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा अवश्य सुनें। मित्रों, में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रद्धालु इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हों और जो भी इस चैनल को श्रद्धापूर्वक सब्सक्राइब करें उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आइए आपका अधिक समय नष्ट किए बिना कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, एक दिन भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी आदिशक्ति माता पार्वती वहां आई और उन्हें प्रणाम करके बड़ी ही विनम्रता से कहने लगी, हे जगत के नाथ, कृपया आज आप मुझे करवा चौथ व्रत की कथा सुनाइए और यह भी बताइए कि इस व्रत को कौन सी स्त्रियां नहीं कर सकती हैं। हे प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। माता पार्वती की ये मधुर वाणी सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए और करुणामयी दृष्टि से माता की ओर देखते हुए कहने लगे, हे देवी, आज आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। वास्तव में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से निभाने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि पत्नी अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना हेतु करवा चौथ का व्रत करे। ये व्रत केवल एक नियम मात्र नहीं है, बल्कि इसमें नारी का स्नेह, उसकी आस्था और उसके पति के प्रति अनन्य समर्पण जुड़ा होता है। हे देवी, अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें एक अत्यंत सुंदर और पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसकी महिमा अपरंपार है। प्रिय माताओं और बहनों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी ने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में भागीरथी नाम की एक पुण्यदायिनी नदी बहती थी। उसी पवित्र नदी के तट पर पालमपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर राज्य बसा हुआ था। वो राज्य चारों ओर से सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। लोग धर्म और नीति का पालन करते थे और एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखते थे। उसी राज्य में एक धनवान सेठ रहा करता था। वो सेठ बहुत ही धर्मात्मा और दयालु स्वभाव का था। प्रतिदिन वो गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान पुण्य देता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, गहने, वस्त्र और संपत्ति सब कुछ उसके पास प्रचुर मात्रा में था। मित्रों, उस धर्मात्मा सेठ के 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम था मोहिनी। मोहिनी अपने घर की सबसे छोटी संतान थी।